संत खोज पर निकल पड़े हैं। ये चित्रकूट की वह पावन तपोभूमि है जहाँ स्वयं भगवान राम आकर यहाँ तप किए थे। तो यहाँ संत क्यों नहीं तप करें? कई संतों से बात करने पर पता चला है कि कहीं भी रहो सुकून नहीं मिलता। सुकून है तो चित्रकूट के घने जंगलों में। तो देखिए कैसे हम संघर्ष करते हुए संतों की खोज पर निकल पड़े। अब हमें ऊपर कुछ तो दिख रहा था कि आखिरकार वहां पर है क्या। तो देखिए किस तरह से खाई, गड्ढे और नाले, ये है जंगल की परंपरा जो मंदाकिनी के तट पे यह स्थान महाराज जी का विराजमान है। तो हम निकल पड़े उनके पास। हम पहुंच रहे थे धीरे धीरे करके। इस तरह से जंगल में छोटे छोटे घर टाइप बने थे जो किसी का रहा होगा। इसके बाद संत आगे आपको मिलते हैं और पूरा उसको सुनिएगा, प्रवचन उनका सुनिएगा। लेकिन एक चीज अवश्य सुनिएगा, इस बीहड़ भरे जंगल में संत रहते हैं तो उनके लिए कुछ सहयोग आप अवश्य करें। हम जाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं आपने क्या दिया, हमने दिया। हम वो आपको वीडियो में नहीं दिखा रहे कि हमने क्या दिया, हमसे जो बन पाता है वो हम देते हैं। लेकिन अगर आप सब में से मैं कहता हूँ 10 रुपए भी मदद करना चाहे तो ऐसे संतों का अवश्य मदद करना चाहिए, क्योंकि संत सेवा ही हमें परम वैभव तक ले जाती है। और हमें जो अपार खुशी मिलती है संत सेवा से, उसका कोई भी तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। देखिए किस तरह से यह संत का वह स्थान है जहाँ वो अकेले विराजमान रहते हैं। मां मंदाकिनी के तट पर यह संत निकले, यह उनका ये यहाँ पर ये बैठे हैं महाराज जी। अब महाराज जी के ये यहाँ प्रांगण में पूरी तरह से कैसे खुला हुआ है ये जो छत है, महाराज जी का कहना है कि इसमें कोई छत डलवा दे भक्त तो उसकी महान कृपा होगी। क्योंकि महाराज जी यहीं पर भोजन बनाते हैं, देख सकते हैं ये यहाँ पर भोजन बनाते हैं, यहाँ पर पूजा करते हैं, भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं यहीं पर। और यहीं पर वो नीचे सोते हैं। इसी चबूतरे के नीचे उन्होंने एक छोटा सा स्थान बनाया हुआ है। यहाँ से मां मंदाकिनी मिलती है, दिखती है, यहाँ से वो जल लाते हैं। क्योंकि संतों के कुटिया में तो जल का भारी संघर्ष मचा हुआ है, संतों के पास कोई व्यवस्था नहीं। तो ये महाराज जी का कहना है गर्मी है, धूप में ये उड़ जाती है, फिर बनाना पड़ता है, भारी समस्याएं हैं। तो इसको कोई भक्त अगर छत के लिए कुछ भी सहयोग देना चाहे तो हम छत भी डलवा देंगे और आप सब तक वीडियो भेजेंगे। इसमें ज़्यादा खर्च नहीं है। तो भक्त थोड़ा थोड़ा भी मिलकर, देखिए यहाँ पर सोते हैं महाराज जी, देख सकते हैं किस तरह सोते हैं महाराज जी। क्योंकि नीचे नहीं सो सकते हैं तो ऊपर ही सोते हैं। क्योंकि संतों का संघर्ष हर कोई नहीं समझ पाता। गर्मी का दिन है, कितना भीषण देख सकते हैं, कितना भीषण अकाल जैसा दिखता है। उनकी छोटी मोटी कुटिया है, कुटिया में किस तरह से उनका जीवन यापन होता है। वो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, हम सब आप सब के लिए करते हैं। ये महाराज जी का पूरी तरह से कुटिया की रूपरेखा है। महाराज जी चित्रकूट के ही जंगलों में व्यतीत करते हैं अपना जीवन। आगे आप महाराज जी को अवश्य सुनिएगा। देख सकते हैं ये हम इसलिए पूरा दिखा रहे हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा महाराज जी ने अपने खुद ही अपने हाथों से बनाया हुआ है। यहाँ पर हनुमान जी, अक्सर आपने हनुमान जी को हर जगह विराजमान होते हुए देखा, जहाँ भोलेनाथ हैं वहाँ हनुमान जी है। इस तरह से धूप में हमारा मोबाइल भी काम नहीं करने लगा था, समझ लीजिए। हम सोच रहे थे कि किस तरह से क्या दिखा पाए, इतना धूप इतनी तपन। अब देखिए ये चबूतरे में भगवान विराजमान है। यह महाराज जी का आश्रम किस तरह से खुला खुला है और कोई ऐसा स्थान भी नहीं है जहां महाराज जी उस स्थान पे अपना सामान रख सकें, भोजन बना सकें। ये वो चूल्हा है जिस पर महाराज जी भोजन बनाते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह की तपन में और महाराज जी रहते हैं। फिर यहाँ महाराज जी वही तोता सुन तो लेंगे। अगर उसी की मतलब पार्वती जी गुरु हैं, पार्वती जी गुरु सुखदेव की, कि जब भी मतलब हटन ना करती तो मतलब तो पूरी तो अमर कथा न सुन लेंगे। अच्छा, तोते ने सुना रहे थे भगवान शंकर, हाँ, और पार्वती गुरु हो गई उनकी, गुरु बनी। जब उन्हें ने हट पर करके अमर कथा कहवाई तो कुकू कहवाओ रहो तो इसलिए बेगुरु। तो तोता का फिर जन्म हुआ सुखदेव जी का। तब सुखदेव जी वरदान वाले के
तो भगवान वहां जाते थे कि अब तुम निकल जाओ। 9 महीना में गए, 9 महीने कहा हमें यहीं बने रहे, तो हमें यहीं आनंद है। माया घेर देगी, मैं माया को डरात थे, माया अच्छा चक्कर मारने की दीदी और भाई होने की आप निकल जाओ। तो 14 दिन महीना हो गए, बस 18 महीना हो गए, बोले नहीं हम नहीं आएंगे। तो जी उन्हें शांति कर दे 12 साल। अब तो 12 साल में अब तो तुम आओ, तुम्हें एक तुमको बताऊं, तुम भागवत पढ़ना शुरू, तुम तो अमर हो, तुम्हें ना कोई खाने ना पीने ना कुछ करने, तुम तो अपने भागवत अपने पढ़ते रहना, तुम्हें क्या करने है। तुमको हम्म काम एक बताए दे रहे, तुम अब उसी में तुम्हारी नदियाँ लगी है, उसको चीज की यूज हो गया। तो सुखदेव जी ने भगवान जी ने दर्शाया भूख में कि वो में जानकारी उनको दी, तब आके बाद 12 महीना में निकल आई। ऐसा में निकले जो बाहर वह तो बाजार में सरपंच हरिद्वार के लिए चलते दर्शन। 12 साल में ना हाँ, कि 12 महीना में? 12 साल। 12 साल में जन्म हुआ। पहना में नमोरी 11 भैंस 12 घोड़ी, घोड़ी जो है 12 महीना में ब्याह था। तो 12 हो जातो तो गड़बड़, तो 12 साल में हो गए सियाने। अच्छा घोड़ी को 12 महीने में बच्चा होता है? तो 12 महीना और 11 महीना भैंस। 11 महीने में भैंस देती बच्चा। ओ और गाय कितने महीने में देती है? 10 10 महीने में। पहला कलोरी 10। अच्छा पहला करोगी 10। 9.5 हम्म फिर में हो जाते 10। और औरत 9 महीने में बच्चा देती है। हाँ। तो इसका क्या है 9, 10, 11, 12? तो परमात्मा ने दिन बनाए हैं सबके, सबके लिए जितने 84 लाख यूनियाँ हैं, 84 लाख यूनियाँ हैं, तो तो सब कुल मिलाकर के आपने हमको सुखदेव की कथा और सुखदेव का जन्म कैसे हुआ, सुखदेव के गुरु कौन है, ये इसका ज्ञान आज आपने हमको दिया महाराज जी। और ये ना भूलने वाला ज्ञान है। एक्चुअल में ऐसे पढ़ते या और कहीं सुनते तो शायद हमको भूल जाता, और इसके पहले भी कई बार सुना भी गया है लेकिन भूल जाता है। पर आज जो मतलब एक क्लिक हुआ ज्ञान प्राप्त करने का जो एक मार्ग साधन बना, जिसे आज आप स्वयं प्रभु के रूप में है कि भगवान शंकर ने वो कथा सुनाई और माता पार्वती को सुना रहे थे, और निहितार्थ ये था कि मतलब कथा सुनने से अमर हो जाना होता है, क्योंकि माँ पार्वती कहती थी मैं नाशवान क्यों, सवाल था उनका, और वो अमर होना चाहती थी। तो वहाँ तोता का जो अंडा था वो फूट गया। अंडे रखे थे क्योंकि पंछी तो भाग गए थे डमरू से, और अंडे रखे थे वो फूट गया। तो वो जो जीवाश्म था, जीव जो जन्म लिया वो सुनता रहा। और शंकर जी हुकारी भरते रहे। शंकर जी सोचे कि ये माता पार्वती हुकारी भर रही हैं। तो तोता जल्दी सीख भी जाता है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से फिर इसके बाद मतलब उस तोते का पुनर्जन्म मनुष्य अवतार में होता है। हाँ वो ही बता रहे। फिर एक उठते गए वहां से भोलेनाथ पीछे पड़े कि इसको मार दो, ये अमर हो गया, अमर हो गया। तो वो कहना होकर के एक पंडितानी हरी रुपया आराम, ये पंडित जी को अवतार में होता है, कुछ पंडित जी को अवतार में है, मोबाइल सो रही ना है। तो उन्होंने कही पूरी और कहूँ सब चीज बंद रखा, तो बांध टोटन की याद दीजिए तो चूल्हा छोड़ दो जाए बगल में और जाए घुस गया मुंह में। अच्छा ये इस तरह फिर भोलेनाथ ने कहा कि यार जी कहाँ गई, भोलेनाथ को नजर में सब चीजें सोने की कहीं कमरा में बंद हो गई, सब उनका सबने कर दी मकान में। तो फिर मकान में कहेगा तो वो मतलब जब उन्हीं अब अवतार होगा पैदा होगा तब कर देना, तुम इनको मारो, जो पेट में है जब पेट में इनको मार देंगे, इनकी हत्या हो जाएगी। तो उन्हें तो हत्या हो नहीं आता, तो बोलना समझ गए भाई एक के पीछे क्यों करने पड़ेंगे, तब तो ये निकलेगा नहीं, कैसे निकलेगा। तो ये नहीं, तो उन्हें हाओ हमको बताना, उन्हें हाओ जय क्यों ट्रेन हमारे एक तो भैंस को उनको घुसगाओ, तो 9 महीना में और 12 महीना में समझ में सब लोग 12 साल तक चले गए। भोलेनाथ अपने जो है तपस्या में लग गए। तो भोलेनाथ की गई बात भूल विष्णु भगवान पर आई गई। विष्णु भगवान ने वो कर करके कि अब तो 12 साल हो गए, अब तो गया, तुमको काम बता जाए, तुम्हें कोई माया नहीं घेरी कि अपने भागवत पढ़ने रहना आराम से।
ये बात है। तो इस तरह से फिर सुखदेव जी का मनुष्य जन्म का अवतार हुआ कुल मिला करके। चलिए गुरुदेव साथ में आज आपको ये आप कहते ना, आप जो कह गए कि मतलब तुम के भी एक ही वो हम समझती हाँ राम की क्षीर सागर में राम विष्णु भगवान का अवतार सतयुगी में क्षीर सागर में रहते, तो क्षीर सागर से वही जल में है पानी वो तो होना, कुछ सूखा तो कोई रहती नहीं, शेषान की सेजा पे अपना वगैरह रहने, तो मतलब उनका टुंडी में से कमल का फूल निकला। अगर कृष्ण राम विष्णु भगवान वहाँ न जल में न होना होते तो का टुंडी निकल जाता, तो उनसे ब्रह्मा को अवतार, उसी टुंडी से के बाद शंकर अवतार। तो एक ही देवा तीन है सेवा, एक ही से देवा तीन है और तीन है सेवा अलग अलग, विष्णु भगवान की, भोलेनाथ की, ब्रह्मा जी की, तीन सेवा हो गई। तो एक ही तो देवा है, एक ही से प्रकट भाई है। अब ये चीज़ को इसीलिए भूलन क्यों उडारो, ऐसी उनका है। भोलेनाथ से पार्वती जी नकेती कि तुम्हें हमसे कपट रखा था, तुम अविनाशी अवन अमर हो और हमको मरने पर उतार लेने पर, मरने पर तो फिर उतार लेने पर तुम्हें से हमारा संबंध होता है। तो मतलब जो है कि तुम हमारे संग में कपट का तो अमर हम की को नहीं करते हो, तो जो कपट है कि नहीं है? हाँ सही सही बात है कपट सही कहा। एक अर्धानी अंग अंग हमारा तुम्हारा है और हम हमारे रहेंगे और तुम नाशवान हो गए, तुम मरने वो जिंदा फिर उतार लेने, मरने वो फिर उतार लेने। तो कहो तब उनने हटा ना लगाई कि तुम तुम हमारे कपट ही रखाओ, तुम उनको साजो वाजो खाना पीना सतर बटर अपना बनाओ खाओ, हमें नहीं करने कछु रसाई गई। भोलेनाथ ने धीरे धीरे उन्हें फूल प्रसाद शुरू कर कहीं के सुना देंगे, कार्य करो, कार्य मत छोड़ो, कार्य करो, अपने भोजन बनाए। अब उनने ये तब उनने कही कि है ना ऐसा नहीं, दिया बात जंगल में चलने पड़ेगा, तब उन्हें सुनाई चलो उठती के दिया बात जंगल में चले, तब उधर बजाई भयंकर सब सब